कह रहा मैक्सवेल के विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए। इसके एवं चालन धारा के बीच कालांतर कितना होता है, ये दोनों बताना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले विस्थापन धारा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विस्थापन धारा की। तो भैया विस्थापन धारा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? करंट दो प्रकार की होती है, एक होती है चालन धारा और एक होती है विस्थापन धारा। और अगर हम चालन धारा की बात करें तो क्या होता है बेटा, चालक तार में प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। समझ आए? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब आई बराबर क्यू अपान टी होता है। वो चालन धारा पढ़ा होगा, क्यू बराबर आई टी या आई बराबर क्यू अपान टी पढ़ रखा होगा। हम किसकी बात करें भैया? विस्थापन धारा की, डिस्प्लेसमेंट करंट की। फार्मूला क्या होता है? आई डी बराबर, डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आई बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी, यही तो होता है, डी फाई अपान डी टी। तो अगर बोलना चाहें तो बोलेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, किसी परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, किसी परिवर्तित, लिखे दे रहे बेटा, किसी परिवर्तित या परिवर्ती, किसी परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में स्थित फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न होने वाली धारा को, उत्पन्न होने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आई डी से प्रदर्शित करते हैं, आई डी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या कहा बेटा, इसे आई डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई डी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बेटा यहीं पर पढ़ा होगा मैक्सवेल के अनुसार एम्पियर परिपथ का नियम। तो पहले मैक्सवेल के अनुसार लिखते हैं, मैक्सवेल के अनुसार एम्पियर परिपथ का नियम, परिपथ का नियम। तो मैक्सवेल के अनुसार एम्पियर परिपथ के नियम की बात करें तो क्या होता है, जरा ध्यान दो। मैक्सवेल के अनुसार एम्पियर परिपथ के नियम, बेटा अगर मैक्सवेल के अनुसार एम्पियर परिपथ के नियम की बात करें तो पहले एम्पियर परिपथ का नियम समझ लो जरा क्या होता है। एम्पियर परिपथ का नियम क्या होता है, जरा ध्यान दो। एम्पियर परिपथ का नियम क्या होता है? किसी बंद लूप में स्थित, किसी बंद लूप में स्थित चुंबकीय क्षेत्र एवं अल्प लंबाई का सदिश गुणनफल, चुंबकीय क्षेत्र एवं अल्प लंबाई का सदिश गुणनफल चुंबकशीलता तथा धाराओं के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान देना बेटा, एम्पियर परिपथ के नियमानुसार किसी बंद लूप में स्थित, एम्पियर परिपथ के नियमानुसार किसी बंद लूप में स्थित चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्प लंबाई का सदिश गुणनफल, चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्प लंबाई का सदिश गुणनफल चुंबकशीलता तथा धारा के बीच गणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। बीच गणितीय योग के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो बेटा, तो वेक्टर बी इंटू, वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा, समाकलन बी इंटू डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट इंटू आई, नहीं आता है। ये होता है एम्पियर परिपथ का नियम। भैया इसी में उन्होंने सुधार किया था मैक्सवेल ने, तो इसी को हम बोले दे रहे हैं मैक्सवेल के अनुसार एम्पियर परिपथ का नियम। तो बंद समाकलन बी इंटू डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर आई सी का मतलब चालन धारा प्लस आई डी, नहीं समझ आएगा। और अगर इसी को लिखना चाहें तो बंद समाकलन बी इंटू डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस कलांतर विस्थापन धारा क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी। यहां तक क्लियर लगे नहीं हुआ बेटा? विस्थापन धारा की व्याख्या भी कर दी हमने, क्लियर भी कर दिया। ठीक है, अब सुनो बेटा, तुम लोग ये होमवर्क करके लाओगे, इसके विस्थापन धारा एवं चालन धारा के बीच कालांतर
ये तुम लोगों का होमवर्क है भाई साहब, ये तुम लोगों का होमवर्क है। विस्थापन धारा एवं चालन धारा के बीच कलांतर कितना होता है, याद रखो, सब लोग करके लाना है, ठीक है। सब लोग ऑफलाइन में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सवाल है, तुम लोग देख के लाओगे और करोगे आकर, ठीक है।